ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपको शिव महापुराण की कथा सुना रहा हूँ। आप सभी भक्तजन इस कथा को श्रद्धा पूर्वक मन लगाकर सुने। भगवान शिव जी आप सभी की मनोकामना पूर्ण करेंगे और आप सभी के कष्टों को हर लेंगे। सूर्य ने कहा, हे सोनक आदि ऋषियों, ब्रह्मा जी द्वारा इस कथा को सुनकर नारद जी को अत्यंत आश्चर्य हुआ। अस्तु उन्होंने हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए ब्रह्मा जी से पूछा, हे पिता, शिव जी के बिना विष्णु आदि अन्य सब देवता दक्ष के यज्ञ में क्यों चले गए? फिर विष्णु जी ने शिव गणों के साथ मित्रता पूर्वक युद्ध क्यों किया? वे दक्ष के यज्ञ को बचाने में समर्थ क्यों न हो सके? ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया, हे नारद, पूर्व काल में मेरा छू नामक एक पुत्र था। वह राजा था। दधीचि उसका परम मित्र था। वे दोनों आनंद पूर्वक अपनी राजधानी में रहते थे। कुछ समय बाद ही छू अपने सम्मान एवं पद के कारण अत्यंत अहंकारी हो गया और अपने को सर्वश्रेष्ठ समझने लगा। एक बार उसने च्यवन ऋषि के पुत्र दधीचि के साथ बहुत विवाद किया। छू कहता था कि राजा सबसे श्रेष्ठ है और दधीचि का कहना था कि ब्राह्मण सबसे उत्तम है, क्योंकि अन्य सभी लोग, जिनमें राजा भी सम्मिलित है, ब्राह्मण को प्रणाम करते हैं। परंतु छू उसकी बात को न मानकर तथा उसके प्रमाण को अपने तर्क द्वारा काट कर यह कहता था कि देखो, आठों दिक्पाल तो राजा हैं, उन्हें प्रजापति तथा ईश्वर कहा जाता है, और सब लोग, जिनमें ब्राह्मण भी सम्मिलित हैं, उनका पूजन तथा सम्मान करते हैं। इसलिए तुम्हें भी उचित है कि तुम हमारी पूजा करो। हे नारद, छू की इस बात को सुनकर दधीचि ने अपने बाएं हाथ से उसके मस्तक पर एक थप्पड़ मारा और ब्राह्मण की श्रेष्ठता को प्रमाणित कर दिखलाया। यह देखकर छू ने अपने हाथ में वज्र उठाकर दधीचि को मार डाला और इस प्रकार उस पर विजय प्राप्त की। जिस समय दधीचि पृथ्वी पर गिरकर मरने को था, उसी समय उसने गुरु का स्मरण करके अपने प्राण त्यागे। उसकी प्रार्थना को सुनकर शुक्राचार्य शीघ्रतापूर्वक उस स्थान पर आ पहुंचे और उन्होंने दधीचि के छिन्न भिन्न शारीरिक अंगों को एकत्रित करके उन्हें पुनर्जीवित कर दिया। इस प्रकार जीवन दान एवं आरोग्य प्राप्त करने के पश्चात दधीचि ने शुक्राचार्य से कहा, हे शुक्राचार्य जी, आप मुझे कोई ऐसी युक्ति बतलाइए जिससे मैं अमर हो जाऊं। यह सुनकर शुक्राचार्य ने उत्तर दिया, हे दधीचि, ऐसा वरदान केवल शिव जी ही दे सकते हैं। ब्रह्मा विष्णु आदि देवता भी उन शिव जी के चरण सेवक हैं। उन्हीं की सेवा द्वारा मैंने यह संजीवनी विद्या प्राप्त की है। उनका मृत्युंजय नाम तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। उनकी कृपा प्राप्त करके बाणासुर अमर हो गया और वह सब राजाओं, मुनियों तथा ब्राह्मणों में श्रेष्ठ बनकर शिवपुरी में निवास करता है। शिव जी की सेवा करके ही दुर्वासा ऋषि तीनों लोकों के स्वामी बन बैठे हैं और अपने उत्तम चरित्र द्वारा धर्म की रक्षा करते हैं। शिव जी की सेवा करने के कारण ही विश्वामित्र मुनि ने ब्राह्मण पद को प्राप्त किया है और नवीन सृष्टि को उत्पन्न कर अनेक प्रकार की नूतन वस्तुओं को जन्म दिया है। ब्रह्मा जी दिन रात शिव जी की सेवा में संलग्न रहते हैं तथा उन्हीं की आराधना के कारण ही मार्कंडेय ऋषि कल्प समाप्त होने जाने पर भी जीवित बने रहते हैं। हे दधीचि, इंद्र ने शिव जी की सेवा द्वारा ही यह शक्ति प्राप्त की है कि उनका शत्रु किसी भी प्रकार जीवित नहीं बच सकता। भगवान विष्णु भी शिव जी के अनन्य सेवक हैं। जगदम्बा शक्ति भी दिन रात शिव जी की सेवा करने के कारण तीनों लोकों की स्वामिनी बनी हैं। रामचंद्र, परशुराम तथा बलराम ने शिव जी की पूजा से ही अपना नाम अमर किया है। विकट, अंगिरस तथा गौतम ऋषि ने शिव जी का पूजन करके अमरत्व प्राप्त किया है। बृहस्पति ने भी शिव जी की सेवा द्वारा उच्च पद पाया है। इंद्रदेव मुनि बिना इच्छा के ही शिव जी का नाम ले लेने के कारण शिवगणों में सम्मिलित हो गए। वैश्य वर्ण नंदी ने शिव जी की सेवा द्वारा उच्च पद को प्राप्त किया। महाकाल पूर्व जन्म में अक्सर वेद के विरुद्ध कार्य किया करते थे, परंतु शिव जी की सेवा के कारण ही उन्होंने मुक्ति पद प्राप्त किया। ब्रह्मा तथा विष्णु ने परस्पर विवाद करने के उपरांत भी शिव जी के आदि तथा अंत को नहीं पाया। एक बार एक राक्षसी ने धोखे से शिव मंदिर को धोया था। उसी पुण्य के कारण वह कैलाश में जा पहुंची और फिर एक राजपुत्री के रूप में उत्पन्न हुई। एक बार एक चोर ने शिवालय में अपने शरीर को त्याग दिया, जिसके कारण उसे परम पद की प्राप्ति हुई। अतः यदि तुम्हें अमृत प्राप्ति की इच्छा है तो उन्हीं सदा शिव जी का ध्यान करो और उनकी पूजा करो। हे नारद, शुक्राचार्य की बात सुनकर दधीचि ने प्रसन्न होकर कहा, हे स्वामिन, आप मुझे शिव मंत्र का उपदेश दीजिए। तब शुक्राचार्य ने भगवान सदाशिव से
प्राप्त संजीवनी विद्या का उपदेश दधीचि ऋषि के प्रति किया और शिवजी का पूजन करने के लिए एक मंत्र का उपदेश भी दिया। फिर मैंने भी दधीचि को शिक्षा दी। तब दधीचि ने अत्यंत प्रसन्न होकर उस मंत्र का जाप करते हुए शिवजी की बहुत सेवा पूजा की। उनकी सेवा से प्रसन्न होकर शिवजी ने अपना दर्शन देते हुए उनसे वरदान मांगने के लिए कहा। उस समय दधीचि ने अपने दोनों हाथ जोड़कर भगवान सदाशिव की बहुत प्रकार से प्रार्थना करते हुए कहा, हे प्रभु, आप मुझे अपनी भक्ति प्रदान कीजिए और यह वरदान दीजिए कि मेरी हड्डियां वज्र के समान हो जाएं और मुझे कोई ना मार सके। मैं किसी के साथ नम्रतापूर्वक वार्तालाप भी ना करूं। दधीचि ऋषि की प्रार्थना सुनकर शिवजी ने हंसते हुए उन्हें ये तीनों वरदान दिए। तदुपरांत दधीचि राजा छू के पास जा पहुंचे और पहुंचते ही उन्होंने उसके मस्तक में एक लात मारते हुए कहा, यह कौन पड़ा हुआ है? यह देखकर छू ने भी अत्यंत क्रुद्ध हो दधीचि के ऊपर अपने वज्र का प्रहार किया, परंतु उसका कोई फल नहीं निकला। राजा छू ने दधीचि के साथ बहुत समय तक युद्ध किया, परंतु ना तो वह विजय प्राप्त कर सका और न उन्हें किसी प्रकार का कष्ट ही पहुंचा सका। उस समय राजा छू को यह निश्चय हुआ कि दधीचि ने शिवजी से कोई वरदान प्राप्त कर लिया है। हे नारद, यह देखकर राजा छू लज्जित हो भगवान विष्णु का पूजन करने लगा। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु लक्ष्मी सहित गरुड़ पर आरूढ़ हो उसे दर्शन देने के लिए आ पहुंचे। उन्हें देखकर राजा छू ने साष्टांग दंडवत प्रणाम तथा स्तुति करने के उपरांत यह प्रार्थना की, हे प्रभु, दधीचि नामक एक ब्राह्मण पहले मेरा परम मित्र था, परंतु अब शत्रु बन गया है और शिवजी से वरदान प्राप्त कर वज्र शरीर एवं अमर हो गया है। उसने मेरा अनादर करते हुए अपने बाएं पैर से मेरे मस्तक पर लात मारी है और अहंकार में भरकर यह कहा है कि मैं तीनों लोकों में निर्भय हूँ। हे प्रभु, उस पर विजय प्राप्त करने के निमित्त ही मैंने आपका पूजन किया है, क्योंकि आप अहंकार को नष्ट करने वाले हैं। अस्तु, आप मुझे कृपा करके यह वरदान दीजिए कि मैं उसके ऊपर विजय प्राप्त कर सकूं। राजा छू की इस प्रार्थना को सुनकर भगवान विष्णु अपने मन में अत्यंत चिंतित होकर यह विचार करने लगे कि यदि मैं इस समय अपने भक्त को वरदान नहीं देता हूं तो वेद का वचन मिथ्या होता है। इसके साथ ही यह बात भी है कि यदि मैं इसे वरदान देता हूं तो भी वेद का वाक्य झूठा होता है, क्योंकि वेद में कहे अनुसार ब्राह्मण सदैव से निर्भय हैं। इसके साथ यह बात भी है कि मैं शिवजी का भक्त हूँ और दधीचि भी शिवजी का भक्त है। इधर राजा छू मेरा भक्त है, अस्तु दोनों बातों में से मैं किस बात को रखूं? शिवजी की सृष्टि मेरे द्वारा मोहित नहीं हो सकती, अतः इस संबंध में मेरी कोई भी न चल सकेगी। इस प्रकार विचार करने के उपरांत भगवान विष्णु ने छू से कहा, हे राजन, पहले तो तुम इस बात का अपने मन में निश्चय रख लो कि शिवजी के भक्त को कहीं भी किसी भी प्रकार का भय नहीं होता। तदुपरांत तुम यह जानो कि हम तुम्हारे सदैव रक्षक बने रहेंगे, जिसके कारण दधीचि अपना हठ त्याग देगा। साथ ही हम तुम्हें यह भी बता देते हैं कि हम दधीचि को किसी प्रकार का साप दिलवा देंगे। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, जब राजा छू ने विष्णु जी का यह कथन स्वीकार कर लिया तब विष्णु जी ब्राह्मण का स्वरूप धारण कर छल पूर्वक दधीचि के पास गए और उन्हें प्रणाम करते हुए बोले, हे ब्राह्मण, आप मुझे एक वरदान देने की कृपा करें। अपने भक्त के मनोरथ की प्राप्ति के हेतु जब विष्णु जी ने इस प्रकार कहा, उस समय उनके तात्पर्य को जानकर दधीचि ने निर्भय होकर इस प्रकार उत्तर दिया, हे विष्णु, मैं आपको पहचान गया हूँ। मेरे ऊपर शिवजी की कृपा है, अतः मैं प्रत्येक बात को भली भांति जान लेता हूँ। आप मेरे साथ छल करने के निमित्त ही यहाँ ब्राह्मण वेश धारण करके आए हैं। राजा छू ने आपकी बहुत सेवा की है और केवल इसलिए की है कि वह मुझे परास्त कर सके। अस्तु, अब आपको उचित है कि आप अपने वास्तविक स्वरूप को प्रकट करें और अपने घर चले जाएं। शिव जी की दया से मैं तीनों काल की बातें जान लेता हूँ और तीनों लोकों में कभी किसी से भयभीत नहीं होता। दधीचि के मुख से यह शब्द सुनकर भगवान विष्णु ने हंसते हुए कहा, हे दधीचि, तुम सत्य कह रहे हो, क्योंकि शिवजी की कृपा प्राप्त होने के कारण सदैव निर्भय हो, परंतु मैं दंड निवृत्त करके तुमसे यह प्रार्थना कर रहा हूँ कि तुम मेरे मनोरथ को स्वीकार कर छू के वरदान को पूर्ण करो। यह सुनकर दधीचि ने उत्तर दिया, हे विष्णु, शिवजी की कृपा प्राप्त होने के कारण मुझे अब किसी का भय नहीं है। अस्तु, आप मेरे साथ ऐसा छल ना करें और अपने लोक को चले जाएं। तब विष्णु जी बोले, अरे मूर्ख, तू मेरी इस बात को क्यों नहीं मानता? मुझसे शत्रुता रखकर कोई सुखी नहीं हो सकता। मैंने रावण आदि महान बलशाली वीरों को भी नष्ट कर दिया है। तू मेरी अवज्ञा मत कर, अन्यथा मैं तुझे अपने चक्र से मार डालूंगा।
यह सुनकर दधीचि ने कहा, हे विष्णु, आपका कथन सत्य है और आप तीनों लोगों को जीत भी सकते हैं। आपने करोड़ों राक्षसों, दैत्यों का तथा अपने शत्रुओं को भी मारा है, परंतु आप यह ध्यान रखें कि शिव भक्तों के ऊपर आपका कोई बस नहीं चल सकता। उनके ऊपर आपका सुदर्शन चक्र निष्फल हो जाता है। इसके प्रमाण स्वरूप मैं आपको स्मरण दिलाई देता हूँ कि तारक के कंठ में लगकर आपका चक्र निष्फल हो गया तथा रावण का भी कुछ नहीं बिगाड़ सका। जिस समय आपने अपने चक्र को निष्फल होते देखकर रावण को मारने के लिए शिवजी का पूजन किया और उन्होंने प्रसन्न होकर आपको अमोघ बाण तथा आज्ञा दी, तभी आप रावण पर विजय प्राप्त कर सके थे। आप यह भली भांति जान लें कि शिवजी की भक्ति के बिना कोई भी कार्य सफल नहीं हो सकता। हे नारद, यह सुनकर विष्णु जी ने अत्यंत क्रुद्ध हो अपना चक्र दधीचि के ऊपर छोड़ दिया, परंतु दधीचि के शरीर का स्पर्श करते ही वह चक्र सर्वथा निष्फल हो गया। उस समय विष्णु जी अपनी ऐसी पराजय देखकर बहुत व्याकुल हुए। तभी दधीचि ने मुस्कुराते हुए उनसे इस प्रकार कहा, हे विष्णु, आप आश्चर्यचकित न हो, मैं आपको चक्र के निष्फल हो जाने का कारण विस्तार पूर्वक समझाता हूँ। यद्यपि आपने बहुत उपायों द्वारा इस चक्र को प्राप्त किया है, परंतु यह मुझे अपना मित्र समझकर नहीं मारता। आप मेरे ऊपर जिस अस्त्र का प्रयोग चाहे करें और अपनी संपूर्ण शक्ति लगाकर मुझे नष्ट करने का प्रयत्न करें, परंतु यह निश्चित है कि आप मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। यह सुनकर विष्णु जी अत्यंत क्रुद्ध हुए और उन्होंने महाभयानक गर्जना की। उस घोर गर्जना को सुनकर देवता, उपदेवता तथा बैकुंठवासी लोगों की सेना विष्णु जी के समीप तुरंत आ पहुंची। तब विष्णु जी उस सेना को साथ लेकर दधीचि के साथ युद्ध करने लगी। हे नारद, विष्णु जी ने सब देवताओं के साथ मिलकर दधीचि के ऊपर अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों की वर्षा की। इस प्रकार धर्म के प्रतिकूल चलते हुए सबने मिलकर एक मनुष्य को मार डालना चाहा, परंतु उस दशा में भी दधीचि निर्भय बना रहा। उसने एक मुट्ठी कुश लेकर जैसे ही उन देवताओं की ओर छोड़े, वैसे ही वे पवित्र त्रिशूल बनकर प्रलय काल की ज्योति के समान चारों ओर अग्नि फैलाते हुए सबको भस्म करने लगे। उन त्रिशूलों ने विष्णु सहित संपूर्ण देवताओं को नष्ट कर देना चाहा। यह दृश्य देखकर सब देवताओं ने अपने हथियार डाल दिए और उस स्थान से भाग खड़े हुए। तब विष्णु जी ने माया द्वारा अपने समान करोड़ों पार्षदों को अपने पवित्र शरीर से उत्पन्न किया, परंतु दधीचि ने शिवजी का ध्यान धरकर उन सबको भी भस्म कर दिया। अपने गणों को इस प्रकार नष्ट होते हुए देखकर विष्णु जी ने एक अत्यंत आश्चर्यजनक चरित्र का आश्रय लिया, अर्थात उन्होंने अपना विराट स्वरूप प्रकट किया। अपने शरीर से तीनों लोकों को दिखलाया ताकि दधीचि भयभीत हो जाए, परंतु उस विराट रूप को देखकर भी दधीचि निर्भय बना रहा और बोला, हे विष्णु, आप इस प्रकार माया का प्रदर्शन ना करें। यह सब तो केवल मन की शक्ति है, इसमें ईश्वरीय शक्ति कुछ भी नहीं है। आप चाहें तो मेरे शरीर में भी इन सब वस्तुओं को देख लें, तदुपरांत मुझसे छल करें। यह कहकर दधीचि ने शिवजी का स्मरण किया और अपने शरीर से संपूर्ण जीवों को प्रकट करके दिखा दिया। यह गति देखकर सभी देवता वहां से चले गए, परंतु विष्णु जी की इच्छा युद्ध करने से फिर भी विरत नहीं हुई। हे नारद, उस समय विष्णु जी के मन की बात जानकर मैंने उन्हें समझाते हुए कहा, हे विष्णु जी, आप इस प्रकार हट क्यों कर रहे हैं? आपकी बुद्धिमत्ता और शक्ति का लोप क्यों हो गया है? क्या आप उन शिवजी के तेज से परिचित नहीं हैं, जो क्षण भर में ही तीनों लोकों को नष्ट कर देने की सामर्थ्य रखते हैं? मेरी बात सुनकर विष्णु जी ने युद्ध बंद कर दिया। फिर हाथ जोड़कर छू को आगे कर दधीचि की प्रशंसा करते हुए यह कहा, हे दधीचि, छू आपकी शरण में आया है और उसने अपने हट को त्याग दिया है। विष्णु जी के इस प्रकार कहने के उपरांत छू ने भी दधीचि की स्तुति करते हुए कहा, हे मित्र, तुम मेरा अपराध क्षमा कर दो। तुम शिव जी के परम भक्त हो और तुम्हारा कथन सब प्रकार श्रेष्ठ है। आपके धन्य भाग्य हैं कि आपके ऊपर शिव जी इस प्रकार दयालु हैं। मैं यह भली भांति समझ गया हूँ कि तीनों लोकों में शिव जी के समान अन्य कोई नहीं है। राजा छू के इन शब्दों को सुनकर दधीचि ने भी उसके ऊपर बहुत कृपा दिखाई। शिव भक्तों की यही रीति है कि जो व्यक्ति उनकी शरण में पहुंचता है उस पर वे कृपा रखते हैं। अस्तु, दधीचि ने उस समय विष्णु तथा अन्य देवताओं को यह शाप दिया कि तुम लोगों ने शिव भक्त की महिमा को नहीं समझा, इस प्रकार तुमने भगवान सदाशिव का निरादर किया है। अस्तु, तुम सब रुद्र के क्रोध में पड़कर उनसे पराजित होंगी। विष्णु जी भी अपने पार्षदों सहित इसका फल प्राप्त करेंगे। केवल ब्रह्मा ही ऐसे बचेंगे जिन्हें कोई चिंता और शोक नहीं होगा।
इतना कहकर राजा छू की ओर कृपापूर्ण दृष्टि से देखते हुए दधीची ने कहा, हे छू, तुम यह स्मरण रखो कि ब्राह्मण सर्वोत्तम है और वे इस संसार में पूजे जाने योग्य हैं। देवताओं, राजाओं तथा सर्पों आदि से भी इस प्रकार कहकर दधीची अपने घर को चले गए। विष्णु जी भी उन्हें प्रणाम करने के उपरांत चिंतित मन से अपने लोक को लौट आए। ब्रह्मा जी, विष्णु तथा सनकादिक को पहले तो अपने हृदय में बहुत ही ग्लानि तथा दुख हुआ, परंतु जब उन्होंने अहंकार रहित होकर शुद्ध बुद्धि से यह पहचाना कि शिव जी सबसे उत्तम हैं, तो उनका खेद नष्ट हो गया। जिस स्थान पर दधीची के साथ देवताओं का युद्ध हुआ था, वह स्थान हरपुर तीर्थ तथा स्थानेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है। उस तीर्थ की सेवा करने से संपूर्ण दुख दूर हो जाते हैं। जो मनुष्य स्थानेश्वर तीर्थ में जाकर शिव जी का पूजन करता है, वह संपूर्ण सुखों को प्राप्त करता है। जो मनुष्य दधीची तथा छू की यह कथा पढ़ेगा, उसके संपूर्ण शोक नष्ट हो जाएंगे और वह आवागमन से रहित हो जाएगा। जो मनुष्य इस कथा को सुनकर किसी युद्ध क्षेत्र में जाएगा, उसकी निश्चित रूप से विजय होगी अथवा वह श्रेष्ठ मृत्यु को प्राप्त कर शिवलोक पहुंचेगा। बोलो शिव महाप्राण की जय। बोलो शिव शंकर भगवान की जय।